उसने हमें लड़ने की वजह दी, उसने हमें लड़ने की हिम्मत दी। मैं नहीं लड़ सकता एक दिन, एक लम्हा मैं मार नहीं खा सकता एक थप्पड़ भी। मेरा रब समा देता है, वो ताकत देता है, वो आपको हौसला देता है, वो आपको खड़ा रखता है, और वही फतह का मालिक है, और वही फतह देता है। आज उनका खौफ बोलता है कि अर्श शरीफ जीत रहा है और वो लड़ाई हार रहा है। ये लड़ाई को लंबा कर सकते हैं, इसको ऐसे खींच सकते हैं, लड़ाई को लंबा कर सकते हैं, जीत नहीं सकते, क्योंकि इस लड़ाई में जीत हमारी इंशाअल्लाह। हम हर हाल में जीतेंगे। हम मुकाबला करेंगे, हम हमेशा मुकाबला करेंगे, हार नहीं मानेंगे, इनके साथ लड़ते रहे। कभी हम कम होंगे, कभी हम ज्यादा होंगे, लेकिन हम इसे लड़ेंगे, हम बन जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। हो सकता है कि हम इस लड़ाई में जीत को देखें, लेकिन मुमकिन कि इस लड़ाई में हमारी आने वाली नस्ल जीत को देखे। मैंने एक दिन एक जर्नैल को एक बात कही, उसने मेरे साथ राब्ता किया। मैंने उसे कहा कि आप हमसे हार जाओ, आप अच्छे रह जाए, हमसे हार जाओ, अच्छे रह जाओ, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल हमसे ज्यादा लीथल है। वो जो करेगी आप सोच भी नहीं सकते। हमारे अंदर तो फिर भी हमारी परवरिश में कुछ थोड़ा बहुत लचक, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी परवरिश का हिस्सा रही जो अब हमारी आने वाली नस्ल में नहीं है। तो मेरा इस माफिया को मशवरा कि हमसे हार जाओ, कुछ इज्जत रह जाए। अगर कहीं हमारी औलाद तुम्हारे गले पड़ गई ना, तो वो इज्जत भी उतारेगी और सत्यानाश भी करेगी। एक चीज मैं एक अर्शद भाई का एक बड़ा शेर मैं जहां भी जा रहा हूं अपना सुनाता हूं, और अर्शद भाई की ये बात जब मैं करता हूं तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है। मेरा बहुत थोड़ा ताल्लुक था अर्शद शरीफ से, बहुत ही थोड़ा सा, 8 महीने का। ये कई सालों का ताल्लुक, लंबा दहाइयों का ताल्लुक था। तो वो तकलीफ हमें से कोई महसूस नहीं कर सकता जो साबिर साहब के साथ महसूस कर सकते हैं, जो अर्शद शरीफ साहब की जो टीम जो उनके साथ थी वो महसूस कर सकते हैं। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी अहलिया, उनकी वालदा इंसाफ ढूंढते ढूंढते दुनिया से चली। लेकिन क्या एक ही अदालत है? इस अदालत के जज ये सोचें कि तुमने एक मां को इंसाफ नहीं दिया और वो पहुंच गई बड़ी अदालत में, अब भुगतो, अब भुगतो, क्योंकि अब तुम उसे इंसाफ नहीं दे सकते। वो चली गई इस दुनिया से, उसने तुमसे इंसाफ मांगा था और तुमने उसे इंसाफ नहीं दिया। मैं गवाही दूंगा, ये सारे लोग जो क्या गवाही देंगे। हम इन जजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कटारे में खड़ा हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने इंसाफ नहीं दिया, लेकिन इंसाफ होगा, क्योंकि अर्शद शरीफ ने कहा था कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तो वो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। और एक गुजारिश और जो अर्शद शरीफ साहब की फैमिली ने, और क्योंकि हम लोग लगातार राब्ते में रहते हैं, और उनकी टीम ने हमें ये बताया कि कुछ लोग हैं जो उनसे राब्ता कर रहे थे, कुछ फंड रेजी करना चाह रहे थे, अर्शद शरीफ साहब का नाम देखा। तो अगर उन्हें किसी कानूनी मामले की मद में तो पैसा दरकार है तो हमारे पास आ जाए, साबिर भाई हम देख लेते हैं। तो मेरी साबिर भाई जब बात किसी से कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश कि अर्शद शरीफ के नाम पे आपसे कोई चंदा मांगे तो आपने 1 रुपया भी नहीं। वजह यह है कि उनकी फैमिली ने हमेशा इनकार किया, और वो सब इतने तगड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपने सबूत का केस लड़ रहे हैं और आइंदा भी लड़ेंगे। और अगर किसी को ये लगता है कि वो बाहर बैठ के कुछ कर सकता है और उसको कोई मदद दरकार है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप इस तरह की चीजों से, क्योंकि उनकी फैमिली ने और उनके कुछ दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की कि ये मामला उनके सामने आया, तो आप सबने इस बात का ख्याल रखा। एक दफा और गद्दारी कर दें, कर देना, जोर से गद्दारी करें, जनरल साहब को पता चले कि किस लेवल के गद्दारों से उनका पाला पड़ा। पाकिस्तान, देखिए एक चीज तो कंफर्म है, आवाज से दिक्कत होती है, आवाज परेशान करती है, आवाज खौफ पैदा करती है, तो फिर आवाज उठाओ। यही काम शरीफ अर्शद शरीफ ने किया, आवाज उठाई, जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ और फसाइयत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ बार बार आवाज उठाई। हालांकि उस वक्त जुल्म का लेवल ये नहीं था जो आज है। आप सोचिए कि जुल्म के उस लेवल पे अर्शद शरीफ का आलम क्या था, और अगर आज के लिए वो हमारे बीच मौजूद हो तो जुल्म के इस लेवल से अर्शद शरीफ क्या कर। देखिए मारने वाले ने तो मार दिया, पाकिस्तान में जमीन तंग की, सब पर ही मुकदमात कर दिए, कोई कहीं छुपा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई पहाड़ों में चढ़ गया, किसी ने गिरफ्तारी दे दी,
कोई बाहर आ गया। ये अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर कोई मौत के खौफ से नहीं आया, मौत के खौफ से कोई नहीं भागता। जो आजादी के लिए लड़ रहा होगा उसको मौत का खौफ नहीं होता, जो अपने हक के लिए लड़ रहा हो उसे मौत का खौफ नहीं होता, उसे मौत का इंतजार होता। मसला क्या है? मेरी आवाज ना कुचली जाए। मैं इस लड़ाई में खुद को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। मुझे और मेरे लोगों को रुसवा ना किया जाए, जिल्लत से बचने की कोशिश की जाए। पहले पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी, फिर वो दुबई में गया, वहां से निकलवाया, और फिर एकदम वो जीते जाते आदमी को लाश को मार दिया। लेकिन वो अरशद शरीफ को मार पाए, बस एक जिस्म में से उन्होंने जान निकाल दी। लेकिन वो कितनों को जुबान दे गया? मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन मैं अरशद शरीफ का कोई क्लिप नहीं देखता। लोग रोज शेयर करते हैं, रोजाना हमें दिखाते हैं कि सुनो अरशद शरीफ के जाने के बाद जितनी उसकी आवाज गूंजी है, मेरे ख्याल में कोई और ऐसा नहीं पाकिस्तान में जिसकी इतनी आवाज गूंजी। शानदार काम कर दिया, अपने हिस्से की लड़ाई वो लड़ कर गया है, और आज भी कहीं ना कहीं आपके अंदर इनके अंदर वो हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी महाज में लड़ रहा है, और वो ये लड़ाई जीत रहा है। कैसे जीत रहा है? आपको कैसे पता चलता है कि आप लड़ाई जीत रहे हैं? आपको तब पता चलता है जब आपका मुखालिफ डरा हुआ होता है, बौखलाया हुआ होता है, इस्तिस्ना मांगता है, फिर आपको पता चलता है ये मुंजिल पारा कर गया। अरशद शरीफ ने इस्तिस्ना नहीं मांगा, लड़ाई लड़ी उसने। ये सारे लड़ने वाले बैठे, ये भी लड़ने वाले बैठे। मेरी फौज इतनी बुज़दिल नहीं हो सकती, जिस फौज को मैं पाकिस्तान में छोड़कर आया वो इतनी बुज़दिल नहीं हो सकती। उन्हें इस्तिस्ना नहीं चाहिए। एक दूसरे से सबक करते हैं, गोली मैं खाऊंगा, मुझे भेजो अगले मोर्चे पे, मैं लड़ूंगा। बुज़दिल नहीं हो सकती। इस्तिस्ना देने वाला ना मेरी फौज का चेहरा, जो भी इस्तिस्ना देगा वो ना मेरी फौज की नुमाइंदगी करता है, ना वो मेरी फौज का चेहरा। इस्तिस्ना ना तो इस्लामी है और ना ही शरई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मौलवी कह रहे हैं, वो मौलवी कह रहे हैं जिन्होंने इनके लिए वो सब बोला जो उलमाए हक शहबाज समझे। आज वो मौलवी भी हाथ खड़े करके बैठे कि नहीं भाई, इस्तिस्ना का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, इस्तिस्ना का कोई ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है, ना कोई शरीयत से इसका ताल्लुक, ना कोई इसकी गुंजाइश। तो अरशद शरीफ जीत रहा है, ये आ रहे हैं, और ये इनकी सजा है, ये रोज आएगा। याद रखें, जब भी कोई डिक्टेटर आता है ना, पहला काम क्या करता है? आप दुनिया का मॉडल उठाए ना, पूरी दुनिया में ये दो मुल्क साथ साथ सिर्फ उनको स्टडी करने आओ, एक शुमाली कोरिया, एक जनूबी कोरिया। इन दोनों को स्टडी करने आपको सारी बात समझ आती है। जो आजाद कोरिया है, जनूबी कोरिया, वहां आपको मीडिया नजर आएगा, आजादी है, इज़हार राय, इंसानों के हुकूक, इलेक्शन, और लोगों को उनके मैंडेट की तौहीन वहां पे नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप देखते हैं शुमाली कोरिया में, तो इसका बिल्कुल उलट है। तो जहां पे भी दुनिया में डिक्टेटर आए, बादशाह हो, डिक्टेटरशिप हो, आमरीयत हो, वहां पे आपको सबसे पहले मीडिया की आवाज कुचलती हुई दिखाई दी। मीडिया को काबू करो, सबसे पहले ये काम करता है, और इस मर्तबा भी इन्होंने यही किया। 2022 में जब इन्होंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन प्लान किया, तो इन्होंने मीडिया को काबू करने की कोशिश की, बड़ी मुलाकातें की, बड़ा इन्होंने ग्राउंड बनाया। मैं उनके नाम नहीं लेता जिन्होंने एक एक मुलाकात में सरेंडर कर दिया, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हथियार नहीं फेंके। हमने इनको समझाया था, हमने इनको बताया था कि तुम्हारी मंजी ठुक जाएगी, बात आ जाओ, ये ना करना। इन्हें समझ नहीं आई, इनको शौक था पंगे लेने का। लो पंगा तुम्हें बताया था, ये मिडिल क्लास, ये तुम्हें टक्कर देंगे, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम आईने में अपनी शक्ल देखोगे, तुम्हें शिकस्त अपने माथे पे लिखी हुई नजर आएगी, और आज इनको रोज ये शिकस्त इन्हें रोज दिखाई देगी। अब बहुत सारे लोग हमें आजकल किस्सा सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं कि जनाब ममदानी और ट्रंप एक साथ बैठ गए। वो देखें जमहूरियत कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट लग रही है जमहूरियत कि ट्रंप और ममदानी दोनों मुखालिफ हैं। वो देखो बैठ गए एक साथ, वो देखो जमहूरियत का हुस्न। लानत तुम सबकी सोच के ऊपर बेशर्म हो। ममदानी का इलेक्शन चोरी किया हुआ किसी ने? जरा अमेरिका भी इलेक्शन चोरी करो ना, फिर बिठाओ उनको एक साथ, मैं देखता हूं कैसे बैठते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा इलेक्शन चोरी किया, और फिर कहते हैं बैठो। और बेशर्मो, पहले पब्लिक का मैंडेट वापस करो। जहां
इंसाफ होता है वहां पे लोग आपस में मिलकर बैठते हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने जो तलखियां पैदा कर दी है, उन तलखियों के बाद लोग अपना हक लिए बगैर कैसे बैठ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पसंद तो नहीं करती। वो इलेक्शन जीत गया, उन्होंने कहा कि मैंडेट का एहतराम करना, काम चल गया। इसीलिए अमेरिका सुपर पावर कहता है खुद को। ममदानी डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन, वो इलेक्शन जीत गया, ट्रंप ने तस्लीम किया उस इलेक्शन में, इसीलिए वो इकट्ठे बैठे। ये मुफ्ती मुनीर हमें बताता है, मैं पढ़ रहा था उसका लिखा हुआ, यार इतना बड़ा आलम नहीं ना भाई, इतना बड़ा आलम नहीं ना, तो दागा ना हो यार, आपके अंदर इंसानियत नहीं है मुफ्ती साहब। इक्कत के केस में इसकी जबान बंद, इंतखाबी निशान छीन लिया, इसकी जबान बंद, 547 के ऊपर जाली हुकूमत बना दी, इसकी जबान बंद। ये मौलवी कल तक हमें मिसालें देते थे, रियासत मदीना, ये मौलवी हमें मिसालें देते थे सहाबा इकराम की, अब ये हमें मिसालें देता है मगरिब की और डोनाल्ड ट्रंप की। इससे ज्यादा इनकी इनको शर्म नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों का हक छीन कर ये कहते हैं आप हक मांगो भी ना। प्रॉब्लम ये इमरान खान के साथ बड़ा पंगा क्या है, वो इमरान खान को वो छोड़ते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि एक एनआरओ दे दो, आप घर चले जाएं या बाहर चले जाएं, एंजॉय करने का टाइम हमें गुजार देते हैं। वो कहता है मैंडेट वापस करो, ये है लड़ाई। वो कहता है वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म होगा, मेरा मैंडेट वापस करो। यही लड़ाई अरशद शरीफ के साथ है, यही लड़ाई इमरान खान के साथ है, और यही लड़ाई हम सब के साथ है। लेकिन ये रुकेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं। तुम हमें गद्दार बोलो, हमें बागी बोलो, हम साबित कर देते हैं ना आपको। आप सब मेरी बात का जवाब देंगे? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे उसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान देखो कितने सारे गद्दार, देखो जनरल साहब गद्दार, देखो कितने गद्दार सैकड़ों यहां जमा कर दिए, देखो गद्दार। फिर दो पाकिस्तान, पाकिस्तान देखो जनरल साहब गद्दार, देखो गद्दारों का, देखो अपने आगे पीछे, तुम्हें हर गली में, हर चौराहे, हर नुक्कड़ में, हर जगह तुम्हें गद्दार मिलेंगे। जो सुबह उठ के तुम्हें सैल्यूट करते हैं, गौर से सुनो, वो भी गद्दार है। जो रात को तुम्हें दूध का गिलास देते हैं, गौर करो, वो भी गद्दार है। जो तुम्हारे घर के आसपास रहते हैं, गौर करो, वो भी गद्दार है। तुम्हारा पाला पड़ा है 25 करोड़ गद्दारों का, ये गद्दार। याद रखना मेरी बात, ये गद्दार, ये गद्दारी करते रहे, ये बात नहीं आती। नहीं यकीन आता, लो जनरल साहब फिर सुनो, पाकिस्तान ये गद्दार, कमाल गद्दारी की है आपने। अगर ये गद्दारी है ना, तो हम सारे गद्दार। मैंने इनको समझाया कि ये पंगा मत। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार की शक्ल देखनी पड़ेगी, कोई कह रहा था कि फिरदौस आशिक एवान की शक्ल देखनी पड़ेगी। मैं कसम खाकर कहता हूं कि सिर्फ आपको इन जर्नलों की शक्ल ना देखनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत बंद करें तो पाकिस्तान चल जाएगा। अब उस्मान बुज़दार पाकिस्तान बचा तेरे खून से, बचा तेरे खून से। बड़े इन्होंने एहसास से डाल चुका, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। हम बार बार करेंगे, हर जगह करेंगे, हर शहर में जाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ये जो केस है ना अरशद शरीफ वाली, इसमें नहीं है। मैंने हर दाविये से कैलकुलेशन किया, मैं और साहब भाई इसमें घंटों बात करते रहे, इस केस में ये नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी। मेरा ईमान है, इसका जवाब भी देना पड़ेगा, इसमें इंसाफ भी होगा और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होगा, देर जरूर होगा, लेकिन याद रखिएगा इंसाफ जरूर। बड़ी कोशिश की उन्होंने ये वाला प्रोग्राम रोका, इससे पहले वाला प्रोग्राम था उसको रोका, अपने असास से लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर हमारे लोगों को डराते हैं, उन्हें धमकाते हैं। इनसे डरना छोड़ो। जब ये तुम्हें धमकी लगाएं, इनको वापस धमकी लगाओ। जब ये तुम्हें डराएं, इनको वापस डराओ। और ये डरते किससे है? आवाज से। आवाज आपके पास आज डिजिटल मीडिया का दौर है, उठाओ अपना अपना मोबाइल फोन, उठाओ अपना सोशल मीडिया, लॉजिक के साथ बात करो। लॉजिक गाली वो देता है जिसके पास दलील खत्म हो जाती है। आपने कभी इमरान खान के मुंह से गाली सुना? Never. कभी आपने देखा कि इमरान खान किसी ऐसे शख्स को फॉलो करता हो जो गाली देता है? आप एक इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, उसने बनाई है, उससे किसी ऑफिशियल की जानिब से आपने गाली सुनी? लेकिन यहाँ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उन लोगों को फॉलो करते हैं, दावत करते हैं, साथ बिठाते हैं, जो दिन रात गाली देते हैं, क्योंकि दलील खत्म हो गई। आपके पास दलील है, आपके पास कहने के लिए बहुत सब कुछ है और आप इसे साबित कर सकते हैं। वो आपकी आवाज से डरते हैं। आप सबके बीच में अरशद शरीफ की आवाज आनी चाहिए।
मैं लास्ट टाइम बता रहा था, तो मुझे बड़े दोस्तों ने फोन किया, घर पे आ गए। मैं जबरी तौर पे जब लापता हुआ फिर मैं वापस आया, तो मुझे बहुत सारे यहां बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने भी फोन किए, इधर बैठे हुए लोग हैं, वो मेरी बहन बैठी, उन्होंने भी, बाकी सब लोगों ने मुझे फोन किया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा बस कर, तो काफी हो गया। यानी हर एक की लड़ाई की एक लिमिट होती है। हमें लगा कि तुमने अपनी लड़ाई, मैं लड़ाई छोड़ देता हूं, खुदा की कसम, काम खत्म हो जाता। काम खत्म नहीं हुआ, या तो खुद खत्म हो जाएंगे या ये काम खत्म करेंगे। हमें इन पे हाथ पता कब डालना चाहिए था? हमें इनके गिरबान तब पकड़ने चाहिए थे जब इन्होंने हमारी मां फातिमा जना पे हाथ डाला। गलती हो गई, इन पे हाथ नहीं डाला। इन्होंने हमारी मां पे हाथ डाला, हमारे बाप पे हाथ डाला, हमारे लीडर मार दिए। हमें इनका गिरबान पकड़ना चाहिए था, गलती हो गई। हमारे बुजुर्गों ने नहीं पकड़ा। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको लड़ने के लिए एक लड़ाई दी है। आज आप जिस मुल्क में रहते हैं, यहां के लोगों के पास लड़ने के लिए वजह कोई नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। कई नस्लों से लड़ने की वजह कोई नहीं। बहुत सारे और मुल्क, अभी मैं यूरोप गया, वहां के लोग एक रूटीन की लाइफ गुजार रहे हैं, लड़ने की वजह कोई नहीं, कई नस्लों से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनके बुजुर्गों ने भी एक लड़ाई लड़ी थी। हर जगह पे एक लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के बाद वो एक ऐसा ट्रैक पकड़ती है पूरी कौम कि फिर वो कौमों के अंदर आगे निकलते हैं। आज वो लड़ाई हमारे हिस्से में आई। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हमारी जिंदगी में लड़ने की वजह दी, उसने हमें लड़ने की वजह दी, उसने हमें लड़ने की हिम्मत दी। मैं नहीं लड़ सकता एक दिन, एक लम्हा मैं मार नहीं खा सकता एक थप्पड़ भी। मेरा रब समझ देता है, वो ताकत देता है, वो आपको हौसला देता है, वो आपको खड़ा रखता है, और वही फतह का मालिक है, और वही फतह देता है। आज उनका खौफ बोलता है कि अर्श शरीफ जीत रहा है और वो लड़ाई हार रहे हैं। ये लड़ाई को लंबा कर सकते हैं, इसको ऐसे खींच सकते हैं, लड़ाई को लंबा कर सकते हैं, जीत नहीं सकते, क्योंकि इस लड़ाई में जीत हमारी इंशाअल्लाह। हम हर हाल में जीतेंगे।